तो धीरे धीरे जो है घर पर ही कुआं खोद करके जो है अभ्यास करने लगे। यही दृष्टि रथ तैयार कर रहे हैं। 1918 ईस्वी में कहते हैं कि एकदम कुआं में जो है बैठ करके दिन दिन भर बैठे रहते थे। शरीर पीला हो गया था, सूरज का रोशनी शरीर पर नहीं पड़ता था, दिन दिन भर। उसमें बाबा साहब शरीर में थे। कितनी कठिन तपस्या है। अब फिर भी दृष्टि स्थिर नहीं हो रही है, कुछ भी झलक नहीं। खेतीबाड़ी का काम चल रहा था, ट्यूशन पढ़ाते थे, उसी से जो है वो जो देख रेख करने वाले खेत को देख रेख करने वाले थे, 12 रुपया ट्यूशन में मिलता था, तो उनको भी देना है और अपने भी खाना है, उसी से काम चलता था। और 18 ईस्वी में 3 महीने तक लगातार कुआं में बैठ करके ध्यान के शरीर पीला पड़ गया, कुछ नहीं नजर आया। नजर नहीं आने का मतलब ही है कि दृष्टि अभी ठीक टिकी नहीं है। तो बाबा साहब को पत्र लिखते हैं, मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, उनको लग रहा है इतना अभ्यास कर रहा हूँ तो मिलना न चाहिए, नहीं मिल रहा है। तो पत्र लिखते हैं बाबा साहब को, मैं इतना अभ्यास कर रहा हूँ, दिन दिन भर बैठ करके अभ्यास कर रहा हूँ, फिर भी जो है मुझे कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ भी झलक नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं ये प्रश्न, पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है? कई गुरु को उन्होंने छोड़ चुका था, यही उद्देश्य था कि आपने जो युक्ति बताई है वह ठीक है कि नहीं ठीक है, जानना चाह रहे। देखिए ऐसा शिष्य गुरु को पत्र लिखता है। बाबा साहब पत्र पढ़ करके एकदम बहुत खुशी से उत्तर लिखते हैं कि लाला, मैंने जो युक्ति बताई है वह बिल्कुल दुरुस्त है, तुम साधना में ढिलाई नहीं लाना। युक्ति ठीक है कि नहीं है इस पर जिसको स्थिरता नहीं है तो उसकी साधना होगी, तब साधना छोड़ेंगे, भागेंगे। किसी को शंका हो जाएगी गुरु ठीक है कि नहीं है ठीक, तो उसका साधना में मन नहीं लगेगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जो युक्ति बताई है वह बिल्कुल दुरुस्त है, तुम साधना में ढिलाई नहीं लाना और साधना। फिर बल आ गया। यही गुरु का काम है। शिष्य जो है भटकता है उसको बल प्रदान करते हैं, फिर पूरे उत्साह के साथ फिर साधना करने लगे। और साधना क्रम में कुछ काल के बाद ही उन्हें झलक मिली, दर्शन हुआ अंदर में, प्रथम दर्शन। जब तक दृष्टि नहीं टिकेगी अंदर में कुछ भी दिखेगा नहीं। बाहर में भी यही बात है, बाहर में भी हम कुछ देखते हैं तो जब तक हमारी बाहर में दृष्टि नहीं टिकती है तब तक बाहरी ज्ञान भी हमको होता। कोई अंधे व्यक्ति को देखे होंगे, आँख खुली है, मैं देखा हूँ उस व्यक्ति को, उनकी पत्नी जो है सत्संग में पकड़ करके लाते हैं लेकिन दोनों आँख खुले हैं, लेकिन दिखता नहीं है कुछ नहीं। आँख खुले रहने से क्या होगा? किसी व्यक्ति किसी वस्तु पर उनकी दृष्टि नहीं टिक रही है इसलिए उनको कुछ दिखता नहीं। आँख नहीं देखती है, आँख में जो देखने की शक्ति दृष्टि है उसी को देखने की शक्ति है, वो बाहर में टिकाते हैं किसी व्यक्ति किसी वस्तु पर तो बाहरी ज्ञान होता है, और अंदर में यदि दृष्टि को टिकाते हैं तो आंतरिक ज्ञान होता है। तो बाहर दृष्टि टिकाते हैं तो बाहरी ज्ञान, और अंदर में जब तक दृष्टि नहीं टिकी है तो आप अंधे हैं। वही जब दृष्टि टिकी अंतर में दर्शन हुआ तो बहुत खुशी में गुरु महाराज पत्र लिखते हैं कि साधना काल में मुझे इस तरह का दर्शन मिला, और इस दर्शन को पा करके लगता है कि मेरे जन्मों जन्मों के जो बिछड़े हुए सुख थे वो सुख को मैंने पा लिया। ज्योति जगी जावे अति सुख पावे। बाबा साहब फिर
पत्र लिखते हैं कि लाला, मैंने भी साधना काल में जो है यही प्रथम दर्शन पाया था, तूने भी पा लिया। अब अध्यात्म की भूमि मिल गई, जमीन मिल गया। मकान बनाइए कि मंदिर बनाइए, नहीं, पहले तो ज़मीनें चाहिए। और ज़मीन है ये नहीं है तो मकान मंदिर बनाने का कोई हिसाब किताब लगाते हैं? नहीं। ये जब तक अंदर में कुछ दर्शन नहीं मिल जाता है तो समझिए अभी बिना ज़मीन का है। कब हिलेंगे कब डोलेंगे कोई ठिकाना नहीं है। अंदर में सबों को अनुभूति होगी। कब? गुरुपद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना हो। अभी तो लोग कहते हैं बहुत वक्त है, नहीं, अभी तो बाल काले है, नहीं। अब बहुत लोग जो है कहते हैं कि बाल तो पक गया है, दांत अभी ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि अभी तो घुटना भी हमारा ठीक है। ठीक है, जिसका घुटना कमज़ोर हो गया तो उसके लिए तो वक्त नहीं है। जिनका बाल पक गया उनके लिए तो वक्त नहीं है। जिनके दांत टूट गए उनके लिए तो वक्त नहीं है। और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, तो समझिए जो है उनके लिए भी वक्त नहीं है। न बालक न जौवने न कछु वृद्धि बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। कब जम का फंदा लग जाए। कल मैं बोकारो में बातचीत कर रहा था, कहा बाबा क्या बताओ, है ना, एक बूढ़ी मर गई कोरोना में। एक सप्ताह के बाद उनकी बेटी, उन्हीं के लसंग से बेटी मर गई। और इसके शोक से जो है उसके 2-3 महीना में जो है उनके दामाद भी मर गए। कब फंदा लग जाएगा ठिकाना नहीं। इसलिए वक्त नहीं है ऐ वीरो गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। कहते हैं एक ही रास्ता है, उस रास्ते का नाम गुरु महाराज ने बिंदु राह, दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है भागने का। जब एक ही रास्ता है, बार बार सुन रहे हैं, फिर भी दूसरे तीसरे रास्ते से भागने का उपाय क्यों करते हैं? चलो भाई, जिनको गुरु नहीं मिला है तो कुछ भी कर सकता है। जिनको गुरु मिले हैं, सद्ज्ञान मिला है, वो क्यों नहीं बिंदु राह से भागते हैं? वो किसके फेर में? माया बड़ी ठगी, सबको ठगी जात है, बचे ना या से कोई, लगी दिन रात है, कौड़ी ना ही संग करोड़नी जोड़ी के, अरे हाँ रे पलटू गए हैं राजा रंक लंगोटी छोड़ी। जब सब कुछ जान रहे हैं, सत्संगी बन गए हैं, एक ना एक दिन जो है सबको छोड़ छाड़ करके जाना है, तो वहाँ जाने के पहले उस बिंदु राह में क्यों नहीं प्रवेश करते? यदि नहीं करते हैं तो हम बहादुर नहीं हैं। बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। अंधकार से ऊपर उठेंगे तो क्या होगा? प्रकाश होगा। दामनी दम के चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे भी रो और तुम्हें बढ़ना होगा। कहीं सुरो कहते हैं, कहीं बीरो कहते हैं, नहीं, गुरु महाराज की देखिए, कहीं मर्द कहते हैं, इसका मतलब हम लोग मर्द नहीं हैं। आओ वीरो मर्द बनो। मर्द का मतलब ही है कि अपना करामत दिखाइए। वीर तो हैं, करामत दिखाए। तो साधन भजन की वीरता दिखाइए, अंदर में ज्योति को जगाइए। दामनी दम के चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो
और तुम्हें बढ़ना होगा। कहाँ जाके बढ़ना है? तो अंदर में एक और मंडल है, शब्द मंडल है। शब्द मंडल में सार शब्द धुन गुरुगम होकर धर लेना। यहीं पर गुरु की आवश्यकता है। यदि शब्द मंडल में प्रवेश कर गए, शब्द खुल गया नहीं, तो वो शब्द जो है असंख्य शब्द है, इसीलिए उसको अनहद शब्द कहते हैं। उस शब्द की गिनती कोई नहीं कर सकते। तो बालू को कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। नदी पार करना है तो सब बालू को गिनेंगे तब नदी पार होंगे, तब तो नदिये में रहे, है ना। नदी कैसे पार करेंगे? गुरु इशारा करते हैं कि भाई इधर उधर छोड़ो, सीधे इस दिशा में निकलते जाओ, कभी ना कभी नदी का किनारा मिल जाएगा। तो वही शब्द मंडल जो है असंख्य शब्द है। यदि वहाँ गुरु नहीं मिले, शब्द भेदी गुरु, तो वहाँ से निकलने का कोई उपाय। इसलिए अंतिम साधना जो है नादानुसंधान, सुरत शब्द योग की क्रिया संत मत में बताई जाती है। शब्द मंडल में सार शब्द धुन गुरुगम होकर धर लेना। जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। यही एकमात्र उपाय है। सत शब्द सार शब्द को अंतर के अंतिम तह में जो प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए स्फोट है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद वही, शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही। कितना सुंदर गुरु महाराज कीर्तन करते हैं। वो खाली समझ करके यदि गाएंगे तो लगता है कि ये अनमोल चीज़ जो है हम लोगों के मुख से गुरु महाराज गवा रहे हैं। मामूली बात नहीं। गुरु महाराज यदि अवतार नहीं लिए होते तो ये सब चीज़ हमारे मुख से नहीं निकलती, लेकिन गवा रहे हैं। गाते गाते कभी तो लीक पर चढ़ ही जाएंगे और उस शब्द के पाने के अधिकारी बन जाएंगे। बस वह शब्द जो है परम प्रभु परमात्मा जो निःशब्द है, उसी से वह आदिनाद सत शब्द सार शब्द की उत्पत्ति हुई है। उस शब्द को ग्रहण करके हम उसका केंद्र स्वयं परम प्रभु परमात्मा है, वह परमात्मा को जा कर के प्राप्त कर लेते हैं। रावण तो इधर रास्ते में मर जाता है, मन अकेले जाते। शांति रूपी परमात्मा जो है आपको प्राप्त हो जाते हैं। वही शांति रूपी सीता है ना। ये मन रूपी रावण है। तो हम लोग जो है अशांत हैं, स्वर्ग जाते हैं वहाँ भी अशांति, नरक जाते हैं वहाँ भी अशांति, मृतलोक में आते हैं यहाँ भी अशांति। जहाँ जहाँ 84 लाख जोनी में भटकते हैं अशांति ही अशांति है। तब तक अशांति रहेगी जब तक कि रावण रूपी मन को हम मार नहीं लेते हैं, तब तक शांति रूपी सीता की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा कदम जो है हम लोगों ने उठाया है कि बीच बीच में ध्यान साधना शिविर में भाग ले लेते। गुरु महाराज जो है इससे बढ़ कर के और दूसरे काम में प्रसन्न इतना नहीं होंगे। कितना भी कोई कुछ कर ले और ध्यान साधना शिविर यदि नहीं हो तो गुरु महाराज तो जरूर प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे हो आप ठान लेते हैं तो हो ही जाता है, नहीं होता है। ठान लेते हैं तो हो ही जाता है, तो समझिए गुरु महाराज की कृपा से ही हो जाता। क्योंकि गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं इस तरह के कार्यक्रम को देख करके। तो हम लोगों को बार बार जो है इसमें रुचि रखनी चाहिए। नहीं कर पाते हैं तो दूसरे को करने के लिए व्यवस्था कीजिए कि चाहे जो करना चाहते हैं हम सहयोग करते हैं। तो आपके सहयोग से यदि यह कार्यक्रम होता है तो उसमें भी जो है सहयोगी पर भी गुरु महाराज हमारे काम में ये सहयोग कर रहे हैं। तो यही हम सब इस सत्संग में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और बहुत लोग हैं 3 घंटा 4 घंटा भी बैठते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। नहीं, और हिम्मत लगाइए। एक मिलिट्री में काम करने वाले संत साई स्वामी जी महाराज के संग में मैं
वहाँ दानापुर आश्रम में रहता था। रात में ही 10 बजे से मैंने चुना था, 10 बजे से 3 बजे भोर तक कमरे में रहना नहीं, अंतिम अवस्था में पकड़ करके बाथरूम ले जाना होता था। तो 2 आदमी चाहिए, ज्ञानी बाबा थे, हमको किसी ने रखा नहीं था, हम अपने मन से यही समय ठीक है। तो उसमें साधक लोग भी आते थे अंतिम समय में, संसारिक लोग तो आते ही थे संसार की कामना लेकर के। एक मिलिट्री में काम करने वाले, वो पहले कुपा घाट में रहते थे, साई स्वामी जी के सेवा में भी थे और अभी भी हैं, और उसी तरह साधना अभी भी कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, उसमें रिटायर करके जमालपुर में ज्वाइन किए। तो वो जो है साधना संबंधित बातें जब करने लगे तो बाबा ने, पूज्य बाबा ने कहा, कितना देर तक बैठे छो? नौकरी चाकरी करता है, कितना बैठता है? कहा कि हुजूर एक आसन से 2 घंटा हम बैठते हैं। नौकरी करने वाले भी एक आसन से 2 घंटा। सुना तो बाबा ने क्या कहा, इतना से काम नहीं चलता, देखिए काम बनाना है तो और आसन को मजबूत कीजिए। जैसे जैसे आसन मजबूत होगा, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी कछु पावे नहीं तो विषय रस। यही सब बात हम लोगों को बार बार सुनना है, समझना है, तो बात बैठ जाएगी। तो आपके अंदर में तो शक्ति है ही, बात नहीं बैठी है इसीलिए जो है वो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जागृत नहीं हो रही। सबके अंदर में शक्ति है, केवल बात बैठने में जो समय लग जाए तो आप देखेंगे आपके अंदर में चेतना जगेगी, और आप भी घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बैठने में सुख मिले। बैठने में जिनको सुख लग गया तो फिर उनको मिलेगा कि नहीं? है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला खुनी जाता, चलते ने बाट ना पाई अब बैठे ने राह काटा। जो बैठने वाला है वो यात्रा कर लेते हैं, और जो दौड़ धूप रहे हैं संसार में उसको अभी तक रास्ता भी नहीं मिला है। तो इसलिए बैठने का अभ्यास घर में बहुत कम होता है, इसलिए सामूहिक ध्यान साधना शिविर में आकर के जो बैठते हैं तो कुछ बल मिलता है, ताकत बढ़ता है कि चलो वो बैठता है 1 घंटा तो हमको भी बैठना चाहिए। तो इस तरह धीरे धीरे आप भी बैठने लगते हैं। यही आप सबों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।